कह रहा है यदि ए प्लस बी माइनस सी बराबर 5 और ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 10 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, इन दोनों को उठा लेना है। ए प्लस बी माइनस सी बराबर 5 और दोनों तरफ वर्ग कर देना है। जब वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना का मान निकालना और इतना का मान दिया हुआ है 10, तो 2 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा 20। और इधर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 और बराबर 5 के स्क्वायर 25। तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा 25 और 2 दूनी 20 यानी कितना निकल के आ जाएगा 5। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5। अगला कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:1 है। नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लेगी। तो इसमें दिया हुआ है कि धारा की दिशा में जो नाव की चाल दिया हुआ है, धारा की दिशा में नाव की चाल 56 किलोमीटर दिया हुआ है और करा इतना दूरी तय करने में दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। तो धारा की दिशा में जो नाव की चाल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना दिया हुआ 3.5, पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, 7×5 = 35 और 7×8 = 56, 5×2 = 10, 8×2 = 16 यानी कि हमारा धारा की दिशा में जो नाव की चाल आ गया वो 16 किलोमीटर पर घंटा आ गया। अब कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात इतना है और नाव धारा की दिशा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो हमें धारा की दिशा में हमारा चाल निकल चुका है इतना और दूरी दिया थी, समय दिया हुआ है, समय निकालना और दूरी दिया हुआ है, तो हमें तो इस अनुपात से कोई मतलब ही नहीं है। तो धारा की दिशा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, और दूरी दिया हुआ हमारा 41.6 और चाल निकाल के आया 16। अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो आ जाएगा नीचे 10। अब इसको काटना है तो कितना फिर हम कट जाएगा, 2 फिर हम कट जाएगा, ये 2×2 = 4, 0, 8×2 = 16, 8×2 = 16, फिर कट जाएगा ये 4×2 = 8, 52 फेरा में और ये 2 फेरा में 26×2 = 52 यानी कितना आ जाएगा 26/10 यानी कि 2.6 घंटा आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.6 घंटा। कहता यदि ए बराबर 60 डिग्री है तो 8 cos A + 7 sec A - 10 स्क्वायर A बटा 10 sin A बटा 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, सभी ए के जगह पर 60 डिग्री मान रख देना, जिससे 8 cos A यानी कि cos 60 डिग्री हो जाएगा प्लस 7 sec 60 डिग्री माइनस
tan स्क्वायर 60 बटा 10 sin A यानी कि 1 की जगह 60 बटा 2 यानी कि 2 से काट देंगे तो sin 30 आ जाएगा ऊपर। अब सब का मान रख देना है। तो 8 cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस 7 sec 60 का मान होता है 2 माइनस tan 60 का मान होता है √3 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बटा 10 sin 30 का मान होता है 1/2। अब देखिए 2 चौ 8 यहाँ आ गया 4 प्लस 7 14 और माइनस √3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा 2 पचे 10 यानी 5 14 4 18 18 में से 3 या 15 15 बटा 5 यानी 5 15। हमारा आंसर क्या आ गया 3। कह रहा है इसमें यहाँ पर मान क्या आएगा। तो इसमें क्या किया है कि इन दोनों को वर्ग करके घटा दिया गया यानी कि 15 को वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 और 225 में से 12 का स्क्वायर 144 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12 में से 4 या 8 यानी कि 81 आ जाएगा। फिर उसी तरह से इन दोनों को वर्ग करेंगे तो 18 का वर्ग कर देंगे और 15 का वर्ग करके घटाएंगे तो 99 आ जाएगा। फिर वहाँ पर 17 का वर्ग कर देंगे तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 और घटा देना यहाँ यानी कि मान लीजिए मान x है तो x स्क्वायर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 120 120 इधर ले आएंगे तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 और 8 में से 2 गया 6 और 2 में से 1 गया 1 इधर चला जाएगा ये x स्क्वायर यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13। आगे कह रहा है कि सभी कर्मचारी करदाता है कथन में कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ कर्मचारी किसान है, फिर कह रहा है कुछ किसान डॉक्टर है। तो पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये क्या है सभी कर्मचारी, मान लिया जाए कर्मचारी है, सभी कर्मचारी क्या है करदाता है। और फिर कह रहा है कुछ कर्मचारी किसान है, कुछ कर्मचारी जो है क्या है किसान है। फिर कह रहा है कुछ किसान डॉक्टर है, कुछ किसान जो है वो क्या है डॉक्टर है। अब निष्कर्ष में क्या कह रहा है, एक में कह रहा है कोई किसान करदाता नहीं है, कोई किसान है जो करदाता नहीं है, जबकि कुछ किसान करदाता है यानी कि 1 नंबर निष्कर्ष क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ किसान करदाता है, बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, गलत। दूसरा में कह रहा है या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करते हैं, ये भी गलत। तीसरा में कह रहा है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं, ये भी गलत। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आगे कह रहा है कि 57 67 83 108, तो आगे क्या होगा। तो इसमें क्या किया है कि अंतर कर दिया, जैसे 58 और 67 83 108, तो इसको अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 में से 8 गया 9 का अंतर आ जाएगा यहाँ पे, और 13 में से 7 गया 6 और 7 में 6 गया 1, 8 में से 3 गया 5 और 10 में से 8 गया 2, यानी कि यहाँ 3 का स्क्वायर हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर हो रहा है, ये 5 का स्क्वायर हो रहा है, तो आगे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो जब 36 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 814 3 1 4 यानी कि 144। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 144। आगे कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो अंत से भिन्न है। एक में दिया है मुर्गी, दूसरा में दिया है सांप, तीसरा में दिया है मगरमच्छ, चौथा में दिया है श्वान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मुर्गी हो जाएगा। मुर्गी को छोड़कर शेष सभी जल और थल दोनों स्थानों पर रह सकता है। अगला कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर बड़े अक्षर
मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर हैं जो बड़े अक्षर में वो दर्पण में दिखने पर समान दिखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 हो जाएगा। कौन कौन है? तो ए है, एच है, आई है, एम है, ओ है, टी है, यू है, भी है, डब्लू है, एक्स है और वाई है। 4 4 8 और 3 11। अगला कह रहा है ई जे एन क्यू एस, तो आगे क्या होगा? तो ई से जे गया यानी कि +5, ई एफ जी एच आई जी यानी +5 बढ़ा इसमें। फिर जे से एन गया +4 बढ़ा, फिर एन से क्यू गया +3 बढ़ा, फिर क्यू से एस गया है +2 बढ़ा। तो अब एस से जो आगे जाएगा वो +1 बढ़ेगा। तो एस के बाद क्या आ जाएगा? टी, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? टी। दो नल ए और बी किसी टंकी को 24 व 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें कि 18 मिनट में टंकी भर जाए? तो ए है जैसे कि 24 मिनट में और बी 32 मिनट में भर सकता है। ए 24 मिनट में भर सकता है और बी 32 मिनट में भर सकता है। तो दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 24 और 32 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 96। यानी मान लीजिए जाए कि पूरी टंकी की जो क्षमता है वो 96 यूनिट है। तो ए का कितना काम हो जाएगा? 24 चौक 96 4 और बी का 32 या 96 यानी कि 3। अब कह रहा है कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या करता है कि बी को बंद कर देता है तो 18 मिनट में भर जाता है। यानी कि ए है जैसे कि 18 मिनट तक काम किया होगा, क्योंकि बी कुछ देर के बाद तो बंद ही कर देता है। तो इसका मतलब है कि ए पूरा है जिसकी 18 मिनट काम किया होगा। तो ए 1 मिनट में 4 काम करता है। ए है जिसकी 1 मिनट में अगर 4 काम करता है तो 18 मिनट में कितना काम कर लेगा? 18 चौक 72, 72 काम कर लेगा। कौन? ए। जब ए 72 काम कर लेगा तो टोटल 96 है। तो 96 में से अगर हम 72 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 24। तो 24 जो काम करेगा कौन करेगा? बी। यानी कि तो बी 24 यूनिट पानी भरेगा। तो बी 1 मिनट में 3 काम करता है। बी है जैसे कि 1 मिनट में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो 24 मिनट में काम करने में कितना समय लगाएगा? 3 से इसे भाग देंगे, 3 या 24 यानी कि 8 मिनट। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8 मिनट आ जाएगा। कह रहा है विषम चुनिए 3 13 17 23 33 67। तो इसमें विषम जो हो जाएगा वो 33 हो जाएगा, क्योंकि 33 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या है। 13 23 17। अगला कह रहा है कि 6 10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका हम फार्मूला एक बताए थे कि 60H और डिफरेंट और 11m/2 होता है। डिफरेंट इसलिए कि जो बड़ा अंक रहेगा उसमें से छोटा अंक घटा देना। जैसे 60 है तो एच के जगह पर कितना है? एच आवर्स है, यानी कि 6। तो कितना हो जाएगा? 6 6 36 और इधर 10 है तो कितना हो जाएगा? 11 में गुना करेंगे तो 110, यानी कि इसमें से घटा देंगे और कितना बटा में 2। तो 360 में से 110 घट जाएगा 0, 6 में से गया 5 और 2 कितना आ जाएगा? 125, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 125 डिग्री। अगला करा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो जब सबसे बड़ा भिन्न निकालना हो तो इसमें क्या करते हैं? सभी हर को समान कर देते हैं। तो सभी हर को समान करने के लिए क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा हर 80 है तो इसको 80 बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 से मल्टीपल कर देंगे। तो ऊपर भी 5 से मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे? 10 से मल्टीपल कर देंगे तो ये 80 बन जाएगा। तो ऊपर भी 10 से मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये 80 बन जाएगा। तो ऊपर भी 2 से मल्टीपल कर देंगे। अब हर जब समान आ गया तो अंश में जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ कितना आ गया? 13 5 65, यहाँ आ गया 70, यहाँ आ गया 62 और यहाँ आ गया 63, यानी कि 70 सबसे बड़ा, यानी कि 7/8 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इसका मान निकालना है। तो ये फार्मूला पर बैठा हुआ है,
किस फार्मूला पर बैठा हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू पर बैठा हुआ है, और नीचे बैठा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू पर फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों से कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6.73 से कितना घट जाएगा 4.38 घट जाएगा। तो 13 में से 8 गया 5, और 6 में से 3 गया 3, और 6 में से 4 गया 2, यानी कि 2.35, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 नंबर। अगला कह रहा है कि असंगत अक्षर समूह को चयन कीजिए। तो जैसे देखिए इसमें एम से यू की ओर जाइएगा तो 8 का डिफरेंट नजर आएगा, जब एस से पी की तरफ जाएगा तो इसमें भी 8 का डिफरेंट, एक से एफ की तरफ जाएगा तो इसमें भी 8, और एस से जेड की तरफ जाएगा तो इसमें भी 8। अब देखिए बी के बाद क्या आता है सी, और उसके बाद डी, यानी कि 1 का अंतर हो रहा, डब्लू के बाद एक्स, उसके बाद वाई, एम के बाद एन, उसके बाद ओ, यहाँ जी के बाद यहाँ एच आना चाहिए, तो यहाँ एच डायरेक्ट यहीं लिख दिया, यानी कि हमारा डिफरेंट कौन सा हो गया 4 नंबर। आगे कर रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 3 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर होगी। तो पहले हम स्टैंडर्ड्स को पहचानेंगे कि जनरल है या स्टैंडर्ड डिवाइस है। तो ये देखते हैं कि जब अगल बगल कोई सा भी 2 अंक जोड़कर 7 आ जाता है तो वो जनरल डिवाइस होता है, और अगर जोड़कर 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड डिवाइस हो जाता है। तो इसमें देखिए 6 1 7 यानी कि जनरल डिवाइस है। तो जनरल डिवाइस में क्या करते हैं, कॉमन को उठाकर घड़ी की दिशा में लिख देते हैं, लेकिन इसमें 2 कॉमन है। देखिए 6 6 और 5 और 5, जब 2 कॉमन हो जाए तो तीसरा जो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी कि 3 के अपोजिट 1 हो जाएगा और 1 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि 1। कह रहा है तुषार, अनुशिका और नैमिष का वेतन का अनुपात जो है वो 3:5:7 में, यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो क्या दिया हुआ है, तुषार दिया हुआ है, अनुशिका दिया हुआ है और नैमिष दिया हुआ है। इनका वेतन का अनुपात जो है वो 3 है, अनुपात 5 है और अनुपात 7 है, और उनके वेतन में कितना की वृद्धि हो रही है 5%, 15%, तब 15% के मतलब कितना 115, फिर इसमें 10% यानी कि 110, 20% यानी कि 120। अब देखिए इसको मल्टीपल को काटिए, 3 15 से, 22 5 110, 24 5 120 से। अब देखिए कहीं नहीं कट रहा है, इसको मल्टीपल कर दीजिए तो 33 कितना आ जाएगा 69, फिर 22 कितना हो जाएगा 72 से 110, फिर 24 से गुना करिए 7 4 28 7 दूनी 14 2 16 यानी कि 168। हमारा जो अनुपात आ जाएगा 69:110:168 यानी कि बी नंबर। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ संविधान का भाग 15, संविधान का 2 में दिया हुआ संविधान का भाग 16, 3 में दिया हुआ संविधान का भाग 17, 4 में दिया हुआ संविधान का भाग 18, इधर 1 में दिया हुआ उपांत उपबंध, 2 में राजभाषा, 3 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और 4 में निर्वाचन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि 1 का 4 यानी कि निर्वाचन का जो संबंध है भाग 15 से संबंधित है, 2 का 3 यानी कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है वो भाग 16 से संबंधित है, और 3 का 2 यानी कि राजभाषा जो संबंधित है वो भाग 17 से संबंधित है, और 4 का 1 यानी कि आपात उपबंध जो संबंधित है वो भाग 18 से संबंधित है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, आर्सेनिक, क्रोमियम, गाद या हिमनद। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हिमनद हो जाएगा। हिमनद जो है वो एक जल प्रदूषक नहीं है, बल्कि हिमनद ताजे पानी का एक स्रोत है। आगे कह रहा है कि 2 लाइव्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, चेतन भगत, विक्रम सेठ, अरुंधति राय, सुधा मूर्ति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो विक्रम सेठ हो जाएगा। अगला कह रहा है त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का घातांक क्या होता है, +1, 0, -2, -1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर -2, क्योंकि त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है।
यानी कि पावर कितना इस पे -2। अगला कह रहा है कि फेरम का लैटिन नाम है जस्ता, निकेल, लोहा, तांबा, यानी कि फेरम जो है किसका लैटिन नाम है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लोहा का लैटिन नाम क्या है? फेरम। अगला कह रहा है कीट भक्षी पादप का उदाहरण है टाइगेरिज, नेफेंथिस, लॉरेथस, जूनिपेरस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, नेफेंथिस। अगला कह रहा निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? न्यूटन गति के प्रथम नियम, न्यूटन गति के दूसरा नियम, न्यूटन गति के तीसरा नियम या न्यूटन गति के गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि न्यूटन गति के तीसरा नियम। कह रहा एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश हर से 5 कम है, साथ ही अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है, तो यह भिन्न है। तो ऐसे प्रश्न को क्या करना, ऑप्शन से बनाना है। जैसे पहला कह रहा है कि अंश हर से 5 कम है, तो देखिए इसमें हर जो है वो अंश से 5 कम है। ये तो पहली ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि 3 है। यहाँ देखिए 5 है, 5 3 8, 7 5 12 और 5 2 7, इन तीनों ऑप्शन में है। अब उसके बाद अगला क्या कर रहा है कि अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है। तो अंश में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो हर से क्या हो जाएगा, 1 अधिक हो जाएगा, जबकि 4 12 हो जाएगा, यानी कि 8 4 12, यानी कि 4 अधिक हो जाएगा, नहीं होगा। अगर इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो 7 4 28 ज़्यादा हो जाएगा। इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, जो कि 7 से 1 अधिक है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/7। कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 54वां, 64वां, 96वां या 107वां? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 107वां हो जाएगा। अगला कह रहा है तारागिरी क्या है? लड़ाकू विमान, युद्धपोत, सुपरसोनिक मिसाइल या प्रक्षेपण यान? तो तारागिरी जो है वो एक युद्धपोत है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला कह रहा भारत में विलुप्त घोषित चीतों का पुनर्वास के लिए 8 चीतों को किस देश से मंगाया गया है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, नामीबिया या फिर लीबिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नामीबिया हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। अगला कह रहा है कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 331 में, अनुच्छेद 332 में, अनुच्छेद 333 में? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330 में, यानी कि 1 नंबर। अगला कह रहा 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? गुजरात, हरियाणा, केरल, असम? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर, यानी गुजरात हो जाएगा। अगला कह रहा सूची 1 को सूची 2 के साथ समलेखित कीजिए। 1 में दिया हुआ अनुच्छेद 54, बी में दिया अनुच्छेद 75, सी में दिया अनुच्छेद 155 और डी में दिया अनुच्छेद 164। इधर दिया हुआ 1 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, 2 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 3 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, 4 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा और 4 का 4 हो जाएगा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 164 में। कह रहा है 2 नल ए और बी किसी टंकी को 24 व 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें कि 18 मिनट में टंकी भर जाए? जैसे ए एक नल है जो 24 मिनट में भर रहा है और एक बी नल है जो 32 मिनट में भर रहा है। तो दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, पूरी टंकी की क्षमता निकल जाएगा। तब 24 और 32 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 96, यानी कि टोटल टंकी में कितना, मान लें कि 96 यूनिट पानी है। अब कह रहा है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितने देर बाद बंद करें कि 18 मिनट में टंकी भर जाए? यानी कि ए जो काम कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर
दोनों टंकी को एक साथ खोल दिया गया, दोनों एक साथ खोल दिया, दोनों को एक साथ खोल दिया, लेकिन बी को कुछ देर बाद बंद कर दिया गया, तो टंकी 18 मिनट में भर जाता है। यानी कि ए जो काम किया होगा टोटल 18 मिनट तक काम किया होगा, बी तो कुछ देरी के बाद बंद ही कर दिया जाता है। अब कह रहा ए है जो ए की क्षमता कितना हो जाएगा 24 चौक 96, बी की कितना हो जाएगा 32 8 96। कह रहा है आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का शीर्षक प्रायोजक कौन है? टाटा, रिलायंस, अडानी, वीवो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो टाटा हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हाल ही में फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दिनेशव एम पेटिट, अरुण चावला, शैलेश पाठक या सूर्यकांत पांडा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि शैलेश पाठक को। अगला कह रहा है कि हाल ही में प्रस्तावित वैश्विक पहल MIIRA का संबंध किस फसल से है? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बाजरा हो जाएगा। और अभी हाल ही में HD 3385 जो है विकसित किया गया, ये गेहूं का है। अगला कह रहा है कि प्रति वर्ष 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, सिविल लेखा दिवस या फिर सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी सभी। अगला कह रहा है कि हाल ही में वीवो बॉन्ड थो किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम या लाओस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वियतनाम हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। अगला कह रहा है जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ईरान, बांग्लादेश, केन्या, भारत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि भारत ने। अगला कह रहा है 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? सुभाष चंद्र नेमांग, रामचंद्र पडोल, पुष्प कमल दहल या विद्या देवी भंडारी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रामचंद्र पौडेल को, यानी कि 2 नंबर। कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में 243 गुनी हो जाएगी? क्या कह रहा है 10 वर्षों में कितना गुना हो जाता है? 3 गुना। तो यह कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगा? तो ये 243 को क्या करना है? 3 के रूप में लिखना है। तो 3 के रूप में क्या करेंगे? पहले इस 243 को तोड़ेंगे, 3 फेरा में 8 24, फिर 3 फेरा 37 81, फिर 3 फेरा 9 27, फिर 3 फेरा 3 93, कि कितना 3 आ गया? 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि हम 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं? इसको 5। अब जब 3 पर पावर 5 लिख दिए तो कितने गुनी हो जाएगी? तो इसको क्या करना है? तिरछे मल्टीपल कर देना, यानी कि 10 पचे 50, किसको? पावर को करना है। तो कितना जाएगा इधर? 50। तो कितने वर्षों में यह 243 गुनी हो जाएगी? तो 50 वर्षों में, यानी कि हमारा आंसर क्या जाएगा? 2 नंबर। कह रहा है हाल ही में 18 देशों के बैंक को रुपये में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है? IMF, WB, WTO, RBI। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि RBI। अगला कह रहा हाल ही में AI भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपन AI, अमेजॉन। तो इसका आंसर जो होगा 3 नंबर, यानी कि ओपन AI। अगला कह रहा है कि सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? अभिनेता या निर्देशक, 2 में डॉक्टर, तीसरा में खिलाड़ी, 4 में राजनेता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि ये अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे। अगला कह रहा है कि असुमेलित को पहचानिए। सिरका, इसका CH3COOH दिया हुआ, शुष्क बर्फ D2O, खाने का सोडा NaHCO3, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का होल्टवाश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि शुष्क बर्फ जो होता है CO2 का होता है, यानी कि ये D2O जो होता है वो भारी जल का सूत्र है। आगे कह रहा है कि किस धातु के संरक्षण से रंग हरा हो जाता है? लोहा, तांबा, चांदी, सोना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तांबा हो जाएगा।
लोहा का लाल हो जाता है और चांदी का काला हो जाता है और सोना का संचारण होता ही नहीं है। अगला कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भोजन निर्माण में कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्न में से किस रसायन का उपयोग फलों के परिरक्षण में किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम बेंजोएट, क्लोरोफॉर्म या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस में किया जाता है जिसका फार्मूला होता है N2O, और क्लोरोफॉर्म बेहोशी में किया जाता है। कह रहा है एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है और परिधि 46 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई है। एक आयताकार कालीन है जिसका क्षेत्रफल 120 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई 120। उसके बाद करा परिधि यानी कि परिमाप, तो आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, कितना देगा? 46। 23 फिर हम कट जाएगा, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 23। अब दो ऐसा अंक लीजिए जिसमें मल्टीपल करने पर 120 आ जाए और जोड़ने पर 23 आ जाए। तो 8 और 15, 8 और 15 जब जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, और 8 और 15 को गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। और निकालना है क्या हमें? विकर्ण निकालना, यानी कि इसको मान लेते हैं 15, लंबाई 15 हो जाएगा और चौड़ाई 8 हो जाएगा। तो जब लंबाई 15 मानेंगे और चौड़ाई 8 मानेंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल आ जाएगा 15 8 20 से आ जाएगा, और परिमाप जब दोनों को निकालेंगे तो 18 5 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 23 आ जाएगा। तो विकर्ण हमें निकालना है, तो इसको मान लेते हैं हम 90 डिग्री। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 15 के स्क्वायर 225 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, यानी कि 289 हो जाएगा। यानी कि हमारा विकर्ण जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 17 मीटर। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 17 मीटर। कह रहे हैं यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिए, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में 2 जोड़ दीजिए। तो इसमें भी 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 इसलिए जोड़े क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ 2 ही बच जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, तोड़ेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों को काट देंगे तो यहाँ 2 ही आ जाएगा, इधर हो जाएगा 25। यानी कि x का वैल्यू जो आ जाएगा x प्लस 1/x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। अब हमें मान निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, और x प्लस 1/x का मान 5 आ गया। तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 माइनस 3, ये तो कट जाएगा x से x, और इसका मान कितना आ जाएगा? 5। यानी कि 125 माइनस 15 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 110। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 110। कह रहा है 4 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में एक काम पूरा करती है। 2 पुरुष और 9 महिलाएं भी 8 दिन में पूरा करती है, तो उन दिनों की संख्या जिसमें 18 महिलाएं काम पूरा करती है। तो क्या करना है इसमें? जैसे कह रहा 4 आदमी प्लस 6 महिलाएं एक काम को 8 दिन में करती है। फिर आगे कह रहा 2 पुरुष प्लस 9 महिलाएं 8 दिन में करती है। 8 से 8 कट गया, 2 इधर आ जाएगा तो घट कर कितना बच जाएगा? 2 आदमी। 6 इधर चला जाएगा तो 9 में से घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3 औरत। यानी कि आदमी और औरत का अनुपात जो आ गया वो कितना आ गया? 3:2। अब किसी एक में भी मान धर कर निकाल लीजिए, टोटल वर्क निकल जाएगा। जिसे एक में रख लीजिए तो 4 आदमी, यहाँ 1 आदमी बराबर 3 दिया हुआ तो 12 हो जाएगा टोटल।
फिर 6 औरत, या 1 औरत बराबर 2 दिया हुआ, यानी कि 6 दूनी 12, 8 से इसको मल्टीपल कर देंगे तो 12 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 24 को जब 8 से मल्टीपल करेंगे तो 192 आ जाएगा। ये टोटल काम आ गया 192। अब कह रहा है कि जिसमें 18 महिलाएं काम पूरा करती है, टोटल काम कौन करेगा? 18 महिलाएं। तो 1 महिला बराबर 2 है, तो 18 महिला बराबर कितना हो जाएगा? 36। अब इसको काट दीजिए तो 2 फेरा में काटेगा तो कितना जाएगा? 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 16 छक 96 और 3 छक 18, यानी कि आ जाएगा 16/3 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5.1/3, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 5.1/3 आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कह रहा है ओ त्रिभुज पी क्यू आर का अंतः केंद्र है और कोण क्यू पी आर बराबर 50 डिग्री, तो कोण क्यू ओ आर का माप है। तो पहले त्रिभुज बना लीजिए, पी क्यू आर। पी क्यू आर क्या है? ओ का अंतः केंद्र है, ओ का अंतः केंद्र है। अब कह रहा है कि क्यू पी आर बराबर 50 डिग्री, यानी कि ये कोण जो है कितना है? 50 डिग्री है। तो कह रहा है कोण क्यू ओ आर का माप, कोण क्यू ओ आर का मान, यानी कि इस कोण के बारे में पूछ रहा है क्या होगा। तो अंतः केंद्र पर बना कोण जो होता है, अंतः केंद्र पर बना कोण बराबर होता है 90 डिग्री प्लस अपोजिट का आधा, यानी कि कोण P का बाई 2, 90 डिग्री प्लस कोण अपोजिट का आधा, यानी कि 90 डिग्री ये हो जाएगा, और प्लस 50 तो 50/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 25, तो कितना आ जाएगा? 115 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। कह रहा है 42, 168 तथा 210 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो पहले क्या करना है? इन तीनों को तोड़ देना, जैसे 42, 168 और 210 का। तो कितना फेरा लगेगा? 2 फेरा में 1 दूनी 42 हो जाएगा, 84 दूना 168 हो जाएगा, और 105 दूना 210 हो जाएगा। फिर 3 फेरा लगेगा, 7 या 21, 28 या 84 और 35 या 105। फिर 7 फेरा लगेगा, 7 चौ 28, 7 5 35। अब नहीं कटेगा, तो इसका जो मसा हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीपल कर दीजिए, यानी कि 2 × 3 × 7, यानी कि 7 या 1 दूनी 42, यानी कि हमारा मसा जो होगा 42 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या तो फिर दूसरा नियम ये भी है कि जो इसमें ऑप्शन विधि से बनाना, यानी कि जो इसमें सबसे बड़ा उसको उठा लेना, जैसे 42 है और 42 से तीनों को भाग देना है। जैसे 42 को 42 से भाग दीजिए, 168 को 42 से भाग दीजिए, और 210 को 42 से भाग दिया। देखिए तीनों कटता है कि नहीं, ये कट रहा है 1 फेरा में, ये भी कटेगा, 42 दूना 4 फेरा में कटेगा, 4 दूनी 8, 4 चौ 16, अभी 5 अब 5 चौ 20, 5 फेरा में, यानी तीनों कट रहा है, यानी कि हमारा आंसर 42 होगा। कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है, यदि उसने 10% की छूट की पेशकश की तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लिया जाए कि वस्तु का अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य जो हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि उसने 10% की छूट की पेशकश की, किस पे? अंकित मूल्य पे, तो इसका 10% छूट करेंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 90। तो अब इसका निकाल दीजिए, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, 25 25 25 से 2 25 10, 25 नंबर 2 25/2, यानी कि कितना आ जाएगा? 1 1 2 दूनी 4 2 5 10, यानी कि 112.5 विक्रय मूल्य जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा? 112.5। तो वस्तु पहले खरीदे थे हम 100 रुपया में और बेच रहे हैं 112.5 में, तो लाभ कितना का हो रहा? 12.5 की, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा इसका कितना आ जाएगा? 12.5।